जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई हुई है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है। काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के। अब जो आदमी टेक्नोलॉजी करता है नेचुरली ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट टू माय व्हाई शुड आई डिवोट प्रेशियस टाइम। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब, कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते हैं जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है। जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है। 2-2 3-3 महीने उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के। वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है? 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स करते फिरे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अब पब्लिकली हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके जाया नहीं करना चाहते। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने बहुत पहले पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया था कि अब हम दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है, क्योंकि हमें टाइम जाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है, और अब इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से देखिएगा कुछ लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन कि वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहां पर पूछते थे कि आप कहाँ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। जय नमस्कार दोस्तों। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा आपको पता होगा कि पाकिस्तान शुरू से लेकर अभी तक भिखारी वाली हरकत करता रहता है, क्योंकि उनके देश के अंदर भीखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, कितनी बार पाकिस्तानियां अदर कंट्री से पकड़ पकड़ के उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के अंदर भी भीख मांगते हैं। और दोस्तों, अभी सऊदी अरब के अंदर 4700 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया जो वहां पर भीख मांग रहे थे। मतलब अपनी कंट्री में तो छोड़ो, वो बाहर कंट्री में भी जाके भीख मांगते रहते हैं। और सऊदी अरब के जो प्रिंस है दोस्तों, उन्होंने सारे 4700 के जो 4700 पाकिस्तानी लोग थे उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। और इसके चक्कर में पूरा इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का बेइज्जती हुआ है, कि अभी भारत ने भी उनको बाइकआउट कर दिया गया है, क्योंकि जो उनके आर्मी चीफ थे दोस्तों मुन्नी सर, उन्होंने दोस्तों भारत के और हिंदुओं के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल दिया है कश्मीर के ऊपर लेके, जिसकी वजह से दोस्तों भारत के साथ में मुद्दा गरमा गया है। और भारत भी अब उनको किसी हद तक अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी कि पहले कुछ भी बोल देते तो माफ़ किया जाता, लेकिन इस बार BCCI और इंडियन आर्मी है जो उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले चुके हैं, और पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। हालांकि इनकी बस की तो है नहीं पाकिस्तान की कुछ कर पाना सिर्फ भीख मांगने के अलावा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ये बैग आपने पकड़ा है, मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं। नहीं, मैं स्टडी करके आ रहा था ठीक लाइब्रेरी है। से। अच्छा, टॉपिक ये है, पाकिस्तानी नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, ये लोग सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इमेज किसका खराब होता है, उन लोगों का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का डेफिनेटली, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीज़न यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है।
90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग अब नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? पासपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं, हम इंडिया के कितने भिखारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकाले हैं, तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में भीख मांगने की वजह से, यानी कि बहुत पुरानी जो कोरोना वगैरह चल रहा था। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। रीजन क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं? मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा। हाँ, जिस तरह अभी देखें, जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली वो परेशान होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं, वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, तो इस सोच को जो है वो बदलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जो है वो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर जा रही हैं, और हम खारजा पॉलिसी अब हमारी खत्म हो चुकी है। अच्छा। पहले जब इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी थे तब खारजा पॉलिसी हमें नजर भी आती थी, बयान दिए जाते थे। नहीं, इसमें सियासतदानों का क्या कसूर है? लेट्स सपोज पहले इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अभी शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, या जो भी हैं, ये सियासतदान तो नहीं हमें कहते कि जाके उधर भीख मांगो या उधर जाके चोरी करो या किसी दूसरे कंट्री, लेट्स सपोज इंडिया, उधर अगर इस तरीके से हमें खबर नहीं सामने आई सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो रोकते हैं कि आप जाके भीख ना मांगो? हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, चीन जाकर भीख मांगते हैं। तो हमारी कौम भी उसी चीज पर लगी हुई है कि उनको पता है कि हमारा पैसा